अब तमाम लोग को मेरा नमस्कार है फिर से। आज एनसीईआरटी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि असंयुक्त समुच्चय कौन होगा, ये आपको बताना है। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, मान लेते हैं दूगो सेट आपको ए और बी दे दिया है और इस दोनों के बीच में अब जब आप कॉमन एलिमेंट खोजने जाएंगे, इस दोनों के बीच में जब आप कॉमन एलिमेंट खोजने जाएंगे और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तब उसे कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। यानी दो सेट इस प्रकार हो कि दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसा न हो जो कॉमन होता हो, तब दोनों सेटों को क्या कहा जाता है? असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। इसमें और इसमें कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं आना चाहिए जो दोनों में कॉमन आता हो। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बातें करते हैं। इसको हम लिख भी सकते हैं क्या कि दो सेट ऐसा हो कि दोनों के बीच में कोई भी अवयव या एलिमेंट कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात अगर उभयनिष्ठ नहीं होगा तो वो खाली हो जाएगा, यानी ए और ये बी, ये क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। तब दोनों सेट्स को असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब मेन बात अपने को क्या देखना है यहाँ पे कि ए और बी जो है यहाँ पे कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये दिया हुआ है, पहला है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 ही तक है। और दूसरा जो है x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए? बड़ा। यहाँ पे देखिएगा 4 x और 6 है, यहाँ पे इक्वल भी लगा। 4 से बड़ा होना चाहिए x का मान, जिधर खुला हुआ मुंह उधर तरफ जाता, मतलब 4 से ये बड़ा लेना है और 4 के बराबर भी आप ले सकते हैं। तो 4 ले सकते हैं, 4 से बड़ा क्या 5 भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 6 से क्या लेना? छोटा, लेकिन इक्वल यहाँ पे नहीं लगा है, तो सिर्फ 6 से छोटा हम क्या ले सकते हैं? 5। यहाँ पे दो के सेट ये और ये, क्या बताइए इस दोनों में कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन होता हो? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, दोनों में 4 4 क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो जब कॉमन हो गया तो ये तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, तो लिखेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो पहला का आंसर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या होगा कि दोनों में 4 अवयव ऐसा है जो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्या है? असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आइए दूसरा नंबर पर हम बातें करते हैं। AEIOU CDEF, इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि सर E यहाँ भी है और E यहाँ भी है, मतलब E यहाँ पे भी दिख रहा है और E यहाँ पे भी दिख रहा है। AEIOU CDEF में एक अवयव E ऐसा है जो यहाँ और यहाँ भी है। तो मैंने क्या कहा था? असंयुक्त तभी होगा जब दोनों में कोई अवयव कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमन आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आंसर में? आंसर में लिखेंगे क्या? E लिख देते हैं, दोनों में E अवयव ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम बातें करते हैं, देखिएगा कैसे।
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट के रूप में आपको सेट्स दिया हुआ है। कैसा, एक्स सच दैट एक्स एक संपूर्णांक है। तो इसकी बात आप जब करोगे तो संपूर्णांक क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, और जीरो भी, जीरो लेना है, लेकिन जीरो आप ले सकते हैं यहाँ पे, न भी ले सकते हैं, क्योंकि जीरो भी तो 2 से भाग लगने पर इसका शेषफल जीरो आ जाता है। तो खैर हम यहाँ पे जीरो नहीं लेंगे, और ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत ऐसा होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बहुत सारा चीज ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, बहुत सारा चीज ले सकते हो। और एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक है, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 बहुत सारा आ जाएगा। आप देखना है कि क्या इस दोनों में ऐसा कोई अवयव है जो कॉमन आता हो। तो आप सोच सकते हैं कि सम संख्या का जो सेट्स है उसमें विषम कभी आ जाएगा, तो सम में विषम कभी भी नहीं आएगा। तो इस दोनों का जब हम लोग सर्वनिष्ठ निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और हमने आपको बताया था कि दो सेट्स में अगर फाई आता है तो वो क्या हो जाता है, असंयुक्त समुच्चय हो जाता है। क्या हो जाता है, असंयुक्त समुच्चय। फिर से हम बता दें कि दो सेट्स में अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता हो, कि दो सेट्स के बीच अगर कोई भी अवयव कॉमन नहीं आता हो तो उसे कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय। और आपने यहाँ देखा भी कि सम में विषम कभी कॉमन नहीं आ सकता है। सम संख्या का सेट्स आपको दे दिया जाए और उसमें खोजा जाए कि आप विषम खोज के बताइए कोई ऐसा अवयव, तो आप खोज नहीं पाएंगे। तो ये और इसके बीच में क्या आ गया, फाई, कोई भी अवयव नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।